नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम जल्दी ही मिलेंगे और हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं स्टेट पीजीटी हिंदी की, तो हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की। वैसे तो साहित्य का कोई और छोर नहीं होता, बहुत विस्तृत होता है साहित्य, जिसको हम एक किसी सीमा में नहीं बांध सकते। लेकिन फिर भी हमने पाठ्यक्रम को जो है एक विषय वस्तु को बांटा है अलग अलग भागों में। आज तक हमने जितना भी देखा है उस आधार पर कि स्टेट की परीक्षा में किन किन टॉपिक को ज़्यादा कवर किया जाता है, उसी आधार पर हमने अलग अलग भागों को बांट कर यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। सबसे हमारा पहला जो है वो चैप्टर आता है हिंदी भाषा और उसका विकास। हम उसकी बात करते हैं हिंदी भाषा की, और हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ वो सारा हमारा उस चैप्टर में आएगा। और उसके बाद फिर हमारा आता है दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरे की बात करते हैं हमारा काल विभाजन और नामकरण। हमारे विभिन्न विद्वानों ने काल विभाजन कैसे किया और नामकरण किस आधार पर दिया, उस सारे का विस्तृत वर्णन करेंगे हम। उसके बाद फिर चौथा, इसी काल विभाजन और नामकरण में से हमारे 4 टॉपिक और निकलते हैं, जिसको मैंने चौथा रूप दे दिया है, वो हमारा आदिकाल, और 5वां हमारा भक्तिकाल, और 6ठा हमारा रीतिकाल। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, वो है हमारा 7वां टॉपिक जो है वो रहेगा हमारा आधुनिक काल। यदि हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल हमारा बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और इसमें से बहुत सारे प्रश्नों को लिया जाता है। हमारा स्टेट हो या आर टेट, यूपी टेट हो, कोई भी टेट होता है, उसमें आधुनिक काल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आधुनिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है काव्य कालखंड और दूसरा हमारा गद्य कालखंड। अब इन दोनों को जो है आगे हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं इन दोनों का। जैसे हम बात करते हैं काव्य काल की, तो काव्य काल को हम आगे लगभग 7-8 भागों में बांटते हैं। काव्य काल को हम पहला हमारा भारतेंदु युग, जहाँ से जो है काव्य धीरे धीरे गद्य की तरफ चलता गया था। दूसरा हमारा द्विवेदी युग, जिसमें काव्य बहुत ही उच्च श्रेणी का आया। द्विवेदी युग के दौरान ही ये काव्य धारा बही, जिसको हम स्वच्छंदवादी काव्य धारा कहते हैं। और उसके बाद हमारा फिर छायावादी काव्य है, जिससे संबंधित कई प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं, जिसका समय निर्धारण जो है वो 1918 से 1936 तक है। कुछ विद्वान इसे 1938 तक मानते हैं, हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। उसके बाद अगला आया हमारा प्रगतिवादी काव्य, उसके बाद आया हमारा प्रयोगवादी काव्य, और फिर आया हमारा नवगीत परंपरा। इस प्रकार जो है हमारा काव्य अलग अलग भागों में बांटा गया। उसके बाद फिर अगला आया हमारा काव्य अद्यतन काव्य कहते हैं, जिसको या हम उसको कहें कि आधुनिक नया काव्य है, जो लगभग 1972 के आज तक का काव्य है, उसको इसी श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं गद्य खंड की। पहले हमने कालखंड की बात की थी, हम बात करते हैं गद्य खंड की। गद्य खंड को भी हम मोटे मोटे तौर पर 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है हमारा भारतेंदु युग, दूसरा हमारा द्विवेदी युग, और तीसरा है प्रेमचंद युग, और चौथा है प्रेमचंदोत्तर युग। अब इसको अलग अलग विद्वानों ने 3 भागों में भी बांटा है, भारतेंदु पूर्व, भारतेंदु और भारतेंदु उत्तर। लेकिन हमने इसको जो कृतियाँ हैं उसके आधार पर 4 भागों में बांट दिया है। तो इस प्रकार हमारा ये 4 भागों में बट गया है हमारा पूरा। तो इस प्रकार जो है हम बात करते हैं आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगला हमारा गद्य का विकास, क्योंकि गद्य से संबंधित लगभग 8 से 10 प्रश्न हमारे अवश्य आते हैं। उसको अलग अलग भागों में बांटेंगे हम गद्य के विकास को। जैसे पहला हमारा उपन्यास और उसका विकास। उपन्यास से संबंधित शुरुआत कहाँ से हुई, और इसमें बहुत सारी रचनाएं भी है जिसका हम जिक्र करेंगे। उसके बाद कहानी का विकास, इसमें हम प्रथम कहानी से लेकर कहानी का विकसित रूप कैसे हुआ, कितने भागों में बटी, सारा विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। फिर हम अगला आता है हमारा नाटक और उसका विकास। इसमें बड़ी रोचक से तथ्य हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। उसके बाद आता है एकांकी, और फिर आता है हमारा यात्रा साहित्य, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज। और इसी प्रकार फिर हम आगे करते हैं निबंध और उसका विकास, जो बहुत बड़ा विषय है निबंध। और उसके बाद एक छोटा सा विषय हमारा आलोचना, कई बार टच होता, कई बार नहीं होता। इस तरह से जो है हम गद्य साहित्य को लगभग 7 भागों में बांट चुके हैं। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं काव्य शास्त्र की। यदि हम काव्य शास्त्र की बात करें तो अक्सर बच्चे काव्य शास्त्र के नाम से घबराते हैं कि इसके प्रश्न नहीं आते। और यदि आप पेपर की बात करो तो 8 से 10 प्रश्न काव्य शास्त्र को परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से टच करते हैं।
तो काव्य शास्त्र को हम आगे दो भागों में बांटते हैं, हमारा भारतीय काव्य शास्त्र और दूसरा हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अब देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में तो भारतीय विद्वानों की बात होती है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पाश्चात्य जो सीमित है, थोड़े से है जितना जिनका हम मोटे मोटे तौर पे जिक्र करेंगे। अब भारतीय काव्य शास्त्र में हम बात करते हैं, सबसे पहले रस की बात करेंगे, उसके बाद साधारणीकरण की बात करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक बहुत बड़े नहीं हैं, और फिर हम शब्द शक्तियों की बात करेंगे, ध्वनि और उसका स्वरूप उसकी बात करेंगे, अलंकार संप्रदाय जिसमें मोटे मोटे तौर पे हम 10-12 अलंकारों की बात करेंगे और किन किन विद्वानों ने अलंकार संप्रदाय को जो है वो सपोर्ट किया है, सारी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रीति की, गुण की, दो और काव्य दोष की, और फिर बात करते हैं हम प्रतीक की और बिंब विधान की। बिंब विधान का बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इसमें मुख्यतः जो हमारे काम की बातें हैं उनका जिक्र करेंगे हम। इस प्रकार हमारी जो है वो पाठ्यक्रम पूरी विषय वस्तु जो है वो पूरी होती है, जिनको सार संक्षेपण करके लगभग 9 भागों में हमने बांटा है, जिसके बहुत सारे उपभाग हैं। इस संपूर्ण विषय वस्तु का जिक्र करते हुए हम आगे अलग अलग लेक्चर के माध्यम से आगे इसका जिक्र करेंगे और हम इसको पढ़ेंगे। मेरे साथ रहिए और रोज का काम रोज करते रहिए, कल पे मत टालिए और बारीकियों को ध्यान दीजिए। जो चीज़ नोट करने की आप नोट करिए, कोई समस्या आती है तो हम उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। उसके बाद हम अब अगला चैप्टर लेते हैं, पाठ 1 हिंदी साहित्य और उसका विकास। अब उसकी बात करेंगे हम आगे।